अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व सय्यिदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन अनीसिल गरीबीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन जद्दिल हसन वल हुसैन वसीलतिना फिद्दारैन सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व तबीबिना व वकीलिना व कफीलिना व रऊफिना व रहीमिना व औनिना व ऐनिना व अयानिना व मुईनिना व गौसिना व गैसिना व गियासिना व मुगीसिना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि الطيبين وأصحابه الكرام أجمعين وعلى أتباعه وعلى أتقيائه خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تبارك وتعالى عنه وعلى جميع وصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشايخه العظام من سلسلة العلية العالية القادرية والچشتية والنقشبندية والسهروردية رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين وأفوض أمري
वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, या गौस सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, और काबा करता है तवाफे दरवाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। बादे तौहीद के मतवालो, शम्ए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा रजा के चाहने वालों, औलियाए किराम की बारगाहों से गुलामी की निस्बत रखने वालों, इस मुबारक मुकद्दस महफिल जिसकी निस्बत सरकारे पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जीला, सरकारे गौसे आदम, महबूब सुबहानी, कुतब रब्बानी, किंदील नूरानी, शहबाज लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौसे समदानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की जात मुबारका से, और माह रमजान की आमद पर इस मुकद्दस महीने का इस्तक़बाल करना भी हम पर लाजिम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अभी आपने अजीजम मौलाना मोहम्मद उवैस रज़वी कादरी सल्लमहू से सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान व अज़मत को समाअत किया, और नौजवानों को जो नासिहाना कलिमात से नवाजा। फिर उसके बाद अजीजम मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब कादरी रज़वी यज़दानी ने अपने पुरजोश दिल से निकलने वाली आवाज आपके कानों तक पहुंचाई। यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर इत्मीनान हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब तबारक व तआला ने हमको हक्कानियत पर रखा है। ये उसका करम खास है, हक्कानियत पर हैं, सदाकत पर हैं, सच्चाई पर हैं, और ये रब तबारक व तआला का खास करम है, क्योंकि हमारा ये ईमान और ईकान है, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक ही है कि जिसको उसकी तौफीक नसीब हो जाए यकीनन वो किस्मत का धनी है। अब जो महरूमुन नसीब हैं, हक्कानियत पर ना कायम रह सके क्योंकि तौफीक ही नहीं मिली, तो अब ये कोहता भी, कम नजर, कम जहन,
अब इनका पेशा और इनका शीवा यही है कि हक पर चलने वालों पर उंगली उठाई जाए, उन पर तंज किया जाए, उनका मजाक उड़ाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह से गुलामी की निस्बत रखते हैं। हम अहले बैत अतार रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की बारगाहों से गुलामी की निस्बत रखते हैं। हम खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की मुकद्दस बारगाहों से गुलामी की निस्बत रखते हैं। हम तमाम सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की अकीदत का चिराग अपने दिल में रोशन रखते हैं। हम अइम्मा अतार इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम शाफ़ई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तबारक व ताला अन्हु, इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो शरीयत के 4 इमाम हैं, इन इमामों को भी हम हक मानते हैं और पैरवी इमाम आज़म की करते हैं। और तरीक़त के 4 इमाम, ये शरीयत के 4 इमाम, तरीक़त के 4 इमाम सरकारे गौसे आज़म, तरीक़त के 4 इमामों में से दूसरे इमाम सैयदना सरकार ख्वाजा है ख्वाजगान ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो गरीब नवाज सरकार। और तरीक़त के इमाम सैयदना बहाउद्दीन नक्शबंद रज़ियल्लाहु तबारक व ताला अन्हु, और तरीक़त के 4थे इमाम सैयदना शहाबुद्दीन सुहरवर्द रज़ियल्लाहु तबारक व ताला अन्हु। ये चारों अइम्मा तरीक़त और चारों अइम्मा शरीयत अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अकीदत, इनकी मोहब्बत, इनसे वाबस्तगी हमारे साथ है और हम इनके साथ हैं। हमारे दिलों में इनकी मोहब्बत जागुज़ी है और इनका हम अदब एहतराम मलहूज रखते हैं, क्योंकि हमारे इमाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब जिनको ये दौलतें मयस्सर नहीं हैं, जिनको ये दौलतें मयस्सर नहीं हैं, यकीनन वो बड़े कम नसीब हैं। बोलिए ना, कम नसीब हैं, उनके नसीबे में हिस्सा ही नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात को ये शर्फ हासिल है, और यही तो अहले सुन्नत व जमात की खुसूसियत है कि हम एक अल्लाह के मानने वाले, हम आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया और मुरसलीन के मानने वाले, हम तमाम फरिश्तों के मानने वाले, तमाम किताबों पर ईमान रखने वाले, और कुरान अजीम जो अल्लाह की मुकद्दस आखिरी किताब है, जो सुबह क़यामत तक इंसानों के लिए मशाल हिदायत है, उस किताब पर भी हमारा ईमान यकीन कामिल, और दीगर किताबें आसमानी किताबें जो नाजिल हुई रब की बारगाह से, उन तमाम किताबों पर भी हमारा ईमान और ईकान है। हम अहले बैत के भी मानने वाले हैं, हम खुलफा राशिदीन के मानने वाले हैं, हम सहाबा के मानने वाले हैं, हम ताबईन तबे ताबईन अइम्मा मुज्तहिदीन मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन इन सब के हम मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यह अहले सुन्नत व जमात की खुसूसियत है। अब जरा इसकी मैं एक झलक इसके बरअक्स आपको दिखाऊं। फिरक़ा वहाबिया अल्लाह को एक मानता है, अल्लाहु अहद कहता है, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो दिल से ताज़ीम नहीं करता, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के इल्म गैब को नहीं मानता, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम की नूरानियत को नहीं मानता, आका अलैहिस्सलाम के इख्तियार को नहीं मानता, सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के आज भी हयातुन नबी हमारे आका हैं, हमारा तो ईकान है कि सरकार जिंदा है, लेकिन फिरक़े वहाबिया हुजूर को जिंदा नहीं मानता। ये फर्क हो गया सुन्नी और वहाबी में फर्क। बहुत मुख्तसर अंदाज में बोल रहा हूं। अब आइए राफ़ज़ी फिरका,
राफजी फिरका अल्लाह को तो मानता है और रसूल का नाम भी लेता है, लेकिन 3 खुलफाए राशिदीन से बुग़्ज़ व हसद रखता है। सिर्फ एक खलीफा सैयदना मौलाए कायनात शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु अन्हु से अपनी मोहब्बत जताता है। अब यह फर्क हो गया सुन्नी में राफजी में कि सुन्नी चारों खुलफा को मानने वाले और राफजी सिर्फ एक को मानने वाला। समझ में आई बात आपके? खारजी फिरका वो है जो अहले बैत अताहर को नहीं मानता, अहले बैत अताहर से मोहब्बत नहीं रखता, वो खारिजी फिरका है। और खारिजी फिरके के नाम मुख्तलिफ अदवार में बदलते रहे और आज मौजूदा जमाने में खारजी फिरके का नाम है अहले हदीस। समझ में यही बात आपके? तो हम सब के मानने वाले हैं, लेकिन ये किसी को मानते हैं किसी को नहीं मानते हैं। यही फर्क है उनमें और हम में। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि रब्बे कदीर ने हमको हिदायत बख्शी और रब ताला ने हमको हिदायत पे कायम रखा, हक्कानियत पे कायम रखा, सच्चाई पे कायम रखा। उस सच्चाई का नाम है मसलके अहले सुन्नत व जमात, जिसकी आज के जमाने में पहचान और तर्जुमानी मसलके आला हज़रत के नाम से होती है। अब इन चंद कलिमात खैर के बाद ये आपको मैं पैगाम देना चाहता हूं कि अहले सुन्नत व जमात ही सारी कायनात में हक जमात है। पूरी दुनिया में हक जमात है, सच्ची जमात है। अब इसके अगेंस्ट में, मुखालिफत में बहुत सारे फिरके वजूद में आए कि अहले सुन्नत व जमात को मिटा दिया जाए, अहले सुन्नत व जमात को खत्म कर दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत व जमात चूंकि हक जमात है, सच्ची जमात है, जिसके फाउंडर, जिसके बानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल हैं, उस जमात हक्का को कोई मिटा ना सका, कोई खत्म ना कर सका। और अहले सुन्नत व जमात अपनी हक्कानियत और सदाकत की बुनियाद पर आज भी जिंदा है और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे। अब मुखालिफत करने वाले करते हैं, उनका काम ही तो मुखालिफत करना है। हमको उनकी मुखालिफतों की परवाह किए बगैर अपने मसलके हक पर, जिसको मसलके अहले सुन्नत व जमात कहते हैं, पूरी साबित कदमी के साथ जमे रहना है। अब ये टुट पुंजवे जो मुख्तलिफ किस्म की बातें फैलाते हैं, अवाम के जहनों को खराब करना चाहते हैं, तो ये इनका काम अवाम को गुमराह करना है। जहां ये देखो कि कोई सुन्नी आलिम के खिलाफ आपके कान भर रहा है, आप लाहौल पढ़िए, वहां से अलग हो जाइए। एक ही काम है, लाहौल पढ़ना, उससे दूर हो जाना। सुन्नी आलिम के खिलाफ बकवास कर रहा है, समझ लो ये शैतान है, उसका चेला है, ये हमारा नहीं है, ये शैतान के नक्शे कदम पे चल रहा है, बदगुमानी फैला रहा है। तो ऐसे बदगुमानी फैलाने वालों से अपने आप को बचाओ, अपने को दूर रखो। क्योंकि अगर आप मजे ले लेके सुनते रहेंगे, ऐसा ऐसा, अरे मैं सुना नहीं अब तक, ऐसा मजे ले लेकर, ऐसा ऐसा है, उन्हें ऐसा है, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो ये मजे लेना छोड़ो और हक का साथ दो। जैसा कि अभी हमारे मौलाना उस्मान साहब ने किशन बाग के कुछ हालात आपके सामने पेश किए, और यकीनन ये फकीर भी कोई आजकल से नहीं आ रहा किशन बाग, बरसों पहले से, आप सब जानते हैं, बरसों पहले से यहां आना जाना है और यहां के हालात से वाकिफियत भी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो सुन्नियत के ठेकेदार बने फिर रहे हैं,
इनसे यही पूछना चाहते हैं हम कि तुम किस किस्म की सुन्नियत के मानने वाले हो, कौन सी सुन्नियत है तुम्हारी, हम तुमसे पूछना चाहते हैं। सुन्नियत तो उसका अकीदा जाहिर भी वही है, बाहर भी वही है, अंदर भी वही है, हाल और काल उसका एक है, कल्ब में भी वही अकीदा है, जबान पर भी वही अकीदा है। ये सुन्नी की पहचान है। और मुनाफिक दिल में कुछ और अकीदा रखता है, जबान पर कुछ और अकीदा रखता है। तो जिसका दिल और जबान दोनों एक ना हो, जबान कुछ और कहती है, दिल कुछ और कहता है, वो मोमिन नहीं है, वो मुनाफिक है। तो ये हर दौर में मुनाफिकीन साजिशें करते रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला यकीनन हक है और अल्लाह ताला हक को ही गलबा अता फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियत के लिए काम कर रहे हैं, ना कि अपनी अना के लिए, ना अपनी शोहरत के लिए, ना अपनी वाहवाह के लिए। कोई हमें गाली देता है तो हम उसकी गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे। अगर कोई हमारी बुराई करता है तो उस बुराई का जवाब बुराई से नहीं देंगे। समझ नहीं आई बात? ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है, हमारे सरकार की सुन्नत है। कभी हुजूर ने बदला नहीं लिया, अपने दुश्मनों से माफ कर दिया। आला हजरत की बारगाह में गालियों भरे खुतूत आते थे, शुरू से आखिर तक गालियां लिखी होती थी। आला हजरत उन खुतूत को पढ़ते थे और उसको रख लेते थे। इत्तेफाक से एक खत, एक लेटर आला हजरत के आशिक के हाथ लग गया। देखा गालियां लिखी हैं, बरंगेख्ता हो गए और आला हजरत से इजाजत मांगी कि हुजूर, ये कौन बदबख्त है जो आपकी शान में गुस्ताखाना जुमले लिखा है, आप इजाजत दें तो मैं इसका जवाब दूं, मैं इससे बदला लूं। तो आला हजरत ने क्या फरमाया, तुमने ये खत पढ़ा जिसमें गालियां लिखी हैं, मेरे पास ऐसे भी खुतूत हैं कि जिसमें मेरी तारीफ लिखी गई। अगर तुम इस गाली देने वाले को जवाब देना चाहते हो, बदला लेना चाहते हो, तो पहले तुम मेरी तारीफ करने वालों को इनाम दो। जो मेरी तारीफ करते हैं उनको इनाम दो। जब तुम तारीफ करने वालों को इनाम नहीं दे सकते तो गाली लिखने वाले को तुम जवाब भी नहीं दे सकते। खबरदार, कोई जवाब ना दिया जाए। अब आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, मेरे दिल की पूछो तो यह है कि अहमद रजा को ये गाली लिखते हैं, खत में गाली लिखते हैं, तो यकीनन गाली लिखने के लिए तो वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, घंटा, आधा घंटा, जो भी वक्त लगाते हैं गाली लिखने में। तो मैं तो ये समझता हूं कि गाली लिखने वाले ने जितना वक्त मुझे गाली लिखने के लिए लगाया, सर्व किया, कम से कम उतनी देर तो मेरे आका की शान में तौहीन नहीं किया। मेरी तौहीन किया परवाह नहीं, लेकिन मेरे सरकार की शान में तौहीन नहीं किया। क्या वसीउन नजर है मेरे आला हज़रत, अल्हम्दुलिल्लाह उनके नाम लेवा है, उनके दर से वाबस्ता है। हमारा भी यही शिवा है अल्हम्दुलिल्लाह। गाली बकने वालों, गाली लिखने वालों और बदगुमानी फैलाने वालों को हम बदला नहीं लेंगे, बल्कि उन्हें नसीहत करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि प्यारे तुम किस राह पे चल पड़े हो, तुम सुन्नियत के दावेदार हो, तो आओ हम सब मिलकर सुन्नियत का काम करेंगे। हम सब मिलकर सुन्नियत का काम करेंगे, इखलास नीयत के साथ, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर, इश्क़ मुस्तफ़ा की बुनियाद पर, इश्क़ अहले बैत की बुनियाद पर, गुलामी गौसे आदम की बुनियाद पर, मसलक आला हज़रत की बुनियाद पर हम सब मिलकर काम करेंगे।
इन सब चीजों को मानना, फिर आओ हम तुम्हें अपने गले लगाने तैयार हैं। बिला वजह के इंतशार मत फैलाओ। हमारे नौजवानों को सुकून से, मोहब्बत के साथ सुन्नियत का काम करने मौका दिया जाए, रखना अंदाजी ना की जाए और उनके काम में खलल ना डाला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैदराबाद सिकंदराबाद में अहले सुन्नत व जमात के नौजवान काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जब तक ये बदन में जान बाकी है करते रहेंगे। अब हर एक के काम करने का अंदाज जुदा जुदा है। यह जरूरी नहीं है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो भी आप ही काम करें। सुन्नियत का काम है, किसी तरीके से भी हो सुन्नियत का काम हो, सुन्नियत आगे बढ़े, सुन्नियत मजबूत हो और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक रफीक अता करे। अब इन मुख्तसर से कलिमात के बाद आपसे मैं कहूंगा कि ग्रुप बंदियों का शिकार मत होइए, क्योंकि देखने में आ रहा है कि हर इलाके का एक ग्रुप अलग हो गया है। खैर आपने महल्लेवारी सतह पर अपना एक काम करने का अंदाज अपनाया है। किशनबाग, रबनसपुरा, मलकपेट, मुशीराबाद और भी दीगर इलाके आप हैं अलग अलग महल्लों में रहते हैं। महल्ला अलग होने से हमारा नजरिया अलग नहीं होता, हमारा ख्याल जुदा नहीं होता। हम किसी महल्ले में रहें, हम सबका ख्याल मसलक के आला हज़रत है, हम सबका नजरिया मसलक के आला हज़रत है। कहीं रहें आप, दुनिया किसी कोने में रहें, मसलक का काम करें। ये इस फकीर की दिल की आवाज है। और जब मरकज़ अहले सुन्नत इसी बुनियाद पर कायम किया गया तो फिर हर महल्ले का सुन्नी नौजवान उस मरकज से अपनी अकीदत और वाबस्तगी का इजहार करता रहे। यह किसी की शख्सी जायदाद नहीं है, ना ही किसी की इजारादारी है, बल्कि ये सारे सुन्नी मुसलमानों का असासा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसकी खिदमत के लिए हैं। हम तो उसके कहना चाहिए कि हम निगरानी करने वाले निगरानकार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात पूरे इखलास के साथ सुन्नियत के काम में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़िए। आपको बताया जाएगा कैसे काम करना है। आप परेशान हो रहे होंगे सुन्नियत का काम क्या करना भैया, आप मरकज पे आइए। इंशाअल्लाह वहां पर जुमा के दिन जो खिताब होता है और जुमेरात के दिन महफिल कादरिया शरीफ होती है बाद नमाज इशा, कम से कम जुमेरात या जुमा की महफिल में आप तशरीफ लाएं तो कुछ अहम बातें, कुछ अहम पैगाम आप हजरात को दिया जाएगा। अब कल इंशाअल्लाह मगरिब की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक जश्न विलादत गौसे आदम मरकज़ अहले सुन्नत में मनाया जा रहा है। और उस जलसे में जिन उलमा की तकरीरें आज आपने सुनी हैं, इंशाअल्लाह कल भी इन उलमा के बयानात आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। और नमाज इशा के फौरन बाद लंगरे गौसे आदम का इंतजाम किया गया है। तो आप तमामी हजरात से हमारी अदबन गुजारिश है कि आप हजरात सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत व अकीदत में, अगरचे के थोड़ा फासला है, थोड़ा रास्ता तय करना पड़ेगा आपको, लेकिन मोहब्बत गौसुल वरा में बर्दाश्त कीजिए। जितने कदम चलकर आएंगे, जितनी दूर से आएंगे, इंशाअल्लाह उतने ही ज्यादा सवाब के हकदार भी होंगे, है ना, उतना ही सवाब ज्यादा मिलेगा आपको इंशाअल्लाह। तब आइए चंद अशआर कसीदे गौसिया शरीफ के आप हजरात को सुना दूं ताकि बात मुकम्मल हो जाए। सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद अपने कलम मुबारक से एक कसीदा अरबी जबान में तहरीर फरमाया। उसका नाम है कसीदे गौसिया। क्या नाम है उसका? कसीदे गौसिया। बहुत अशआर हैं उसमें अरबी के, उसमें से चंद अशआर जो मुझे याद है जबानी, उन अशआर को मैं आपके सामने पेश करने की सादत हासिल करता हूं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, अनल जीली वो मुहियुद्दीन इस्मी वो आलामी अला रासिल जिबाली।
अनल जीली, मैं जीलान का रहने वाला हूँ। गौसे पाक फरमाते मैं जीलान का रहने वाला हूँ, मेरा वतन जीलान है और मेरा नाम मुहियुद्दीन है, दीन को जिंदा करने वाला। सुभान अल्लाह। वैसे तो आपका असली नाम अब्दुल कादिर जीलानी है, लेकिन ये नाम आपका बहुत मशहूर हो गया, मुहियुद्दीन, दीन को जिंदा करने वाले। तफसील आप सुन चुके हैं, जानते हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह कि सरकार गौसे पाक के जमाने में लोगों ने दीन को मुर्दा कर दिया था, लोगों ने दीन को बहुत मजरूह किया था। सरकार गौसे आदम की आमद हुई और आपने फितनों का मुकाबला किया और फिर से दीन इस्लाम को नई जिंदगी, नई ताबंदगी अता फरमा दी। तो दीन इस्लाम ही ने आपको मुहियुद्दीन का लक़ब अता किया, दीन के जिंदा करने वाले। तो फरमाते हैं गौसे पाक, अनल जीली वो मुहियुद्दीन इस्मी वो आलामी अला रासिल जिबाली। मेरे नाम के झंडे वो आलामी, मेरे झंडे, मेरे नाम के झंडे पहाड़ों की बुलंदियों पर लहरा रहे हैं। इतना अल्लाह ताला ने मुझको शोहरत अता फरमाई कि मेरे नाम के झंडे लहराते हैं बुलंदियों पर। क्यों ना हो, जिसने अल्लाह का दीन बुलंद किया, जिसने अल्लाह का दीन बुलंद किया, अखलाक मुस्तफा को पेश किया, मुर्दा कौम को जिंदगी अता फरमाई, क्यों ना हो उसके नाम के झंडे बुलंद। अल्लाहु अकबर। फिर गौसे पाक फरमाते हैं, मकामुल उला जमअन वलकिन मकामी फौककुम मा ज़ालाली। तवज्जो है आपकी, गाड़ियों को मत देखो यार, कुछ सुन लो काम की बातें। मकामुकुमुल उला जमअन वलकिन मकामी फौककुम मा ज़ालाली। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, औलियाए किराम, आपका मकाम तो बुलंद है, आप अल्लाह के वली हैं, बेशक आपका मकाम सबका बुलंद है, लेकिन मकामी, लेकिन मेरा मकाम गौसे पाक फरमा रहे हैं, मेरा मकाम तुम सब में ऊंचा है और अल्लाह ने मुझे इतनी बुलंदी अता फरमाई है, ये बुलंदी कभी खत्म ना होने वाली है। ये सरकार गौसे पाक का फरमान है। फिर फरमाते हैं गौसे पाक, हुक्मुन नाफिज़ुन फी कुल्ली हाली, मेरा हुक्म हर हाल में नाफिज है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं, हुक्म नाफिज है तेरा, सैफ तेरी खामा तेरा, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। तो सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कसीदे गौसिया पढ़ो, सुनो तो इंशाअल्लाह रूह में ताजगी और बालिदगी पैदा हो जाएगी। और गौसे पाक फरमाते हैं, सुनिए अशार सुनिए, वलौ अलक़ैतु सिर्री फी बिहारिन लसारल कुल्लु गौरन फिज़्ज़वाली। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मेरा विलायत का राज एक जाहिर है, मेरा एक राज है, मैं अपना राज विलायत दरियाओं पर, समंदरों पे जाहिर कर दूं तो समंदर सूख जाए, गार बन जाए। ये है सरकार गौसे पाक की शान। फिर फरमाते हैं मेरे गौसे पाक, वलौ अलक़ैतु सिर्री फी जिबालिन लदक्कत वख्तफत बैन अर्रिमाली। अगर मेरा राज़े विलायत पहाड़ों पे डाल दूं तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, चूरा चूरा हो जाए। फिर फरमाते हैं गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, वलौ अलक़ैतु सिर्री फी नारिन खमीदत वंतफत मिन सिर्री हाली। अगर आग पर अपना राज़े विलायत जाहिर कर दूं तो आग ठंडी हो जाए, आग बुझ जाए। सुभान अल्लाह।
फिर फरमाते मेरे गौसे पाक, अगर मेरा राज विलायत किसी मुर्दे पर डाल दो, मुर्दे पर, मय्यत पर अपना राज जाहिर कर दूं, तो मुर्दा अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाए। हुक्म नाफिज है तेरा, सैफ तेरी कामा तेरा, दम में जो चाहे करे, दौर है शाह तेरा। तो सरकार गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ऐ मेरे मुरीद तू हरगिज मत डर, कभी खौफ मत कर। हाँ डरना अल्लाह से डर, लेकिन दुनिया वालों का डर दिल में मत रख, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझको अपने करम से, अपने फजल से ऐसी ताकतें, कुव्वतें अता फरमाई हैं, तू जब भी मुझे मदद के लिए पुकारेगा मैं तेरी मदद को पहुंच जाऊंगा। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक के और इरशादात में यह बात मौजूद है कि मेरे घोड़े पर जीन कसी हुई है, मेरे घोड़े पर जीन कसी हुई है, मेरे कमान पर चिल्ला चढ़ा हुआ है, मेरे नेज़े की अनी बहुत तेज है। जब भी कोई मुझे पुकारने वाला पुकारता है, अगिस्नी या गौस सकलैन वमदुदनी या शैख अब्दुल कादिर इंसानों जिन्नातों के मददगार मेरी मदद फरमाइए, खुदारा मेरी मदद फरमाइए। तो गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला ऐसी मदद फरमाते हैं। अल्लाह अकबर। एक वाकया सुना दूं आपको। बगदाद के मदरसे में जहां सरकार गौसे पाक ने तालीम हासिल की, फिर तालीम हासिल करके आपने उसी मदरसे में इल्म को फैलाया, दर्स व तदरीस का काम किया। आप बच्चों को पढ़ा रहे थे, जमात आपके इरशादात आलिया को सुनकर महवियत के आलम में मुस्तगरक थी कि ऐन दर्स के दौरान गौसे पाक ने अपना सीधा हाथ अपने जुब्बे के अंदर डाला, जुब्बे के अंदर डाला, एक लम्हे के लिए अपनी आंखों को बंद किया, फिर जब अपना हाथ बाहर निकाला तो तालिबे इल्मों ने देखा कि आपके आस्तीन से पानी की बूंदें टपक रही हैं, आस्तीन से पानी के कतरे टपक रहे हैं। तोलबा हैरत ज़दा हैं, अभी थोड़ी देर पहले आस्तीन से सूखी थी, आपने हाथ अंदर डाला जुब्बे में, बाहर निकाला तो पूरी आस्तीन कच्ची हो गई, पानी टपक रहा है। तो किसी तालिबे इल्म ने पूछा, हुजूर ये आपकी आस्तीन तो थोड़ी देर पहले सूखी थी, ये पानी कैसे बूंदें टपक रही हैं पानी की? तो गौसे पाक फरमाते हैं, दरिया में मेरे चाहने वाले सफर कर रहे थे, उनकी कश्ती भंवर में फंस गई थी, उन्होंने मदद के लिए पुकारा तो मैंने अपना हाथ यहीं से बढ़ाकर उनकी कश्ती को किनारे पहुंचाया है। अपने दिल को हाजिर रखकर यकीन के साथ पुकारो कि मेरे गौस मेरी आवाज सुन रहे हैं और वो यकीनन मेरी मदद फरमाएंगे, यकीनन मदद होगी आपकी। ऐसे सरकार गौसे पाक के चाहने वाले कभी महरूम नहीं है, समझ गए? कभी महरूम नहीं है। बड़ी बड़ी मुसीबतें टल जाती हैं, बड़ी बड़ी आफतें दफा हो जाती हैं, वो नाम की तासीर है मेरे गौसे पाक की। आप पुकारो दिल से, दिखावे का पुकारना नहीं, दिल की गहराइयों से पुकारो, यकीन के साथ कि बगदाद मुझसे दूर नहीं है, गुंबदे गौस मुझसे दूर नहीं है, मज़ारे गौसे पाक मुझसे दूर नहीं है, करीब है। और मैं हजरत की बारगाह में शेख सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी की बारगाह में मारूज़े अदब पेश कर रहा हूं, सरकार मेरी मदद कीजिए, यकीनन वो तुम्हारी मदद फरमाएंगे। और ये उनसे मदद मांगना शिर्क नहीं है, उनसे मदद मांगना शिर्क नहीं है।
पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, क्योंकि अल्लाह के वली हैं, ये अल्लाह के दोस्त हैं, ये अल्लाह के महबूब हैं। महबूब इलाही से मदद मांगने में अल्लाह नाराज नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला की खुशनुदी उसमें शामिल है। हां, अल्लाह नाराज कब होता है? जब कोई दुश्मने खुदा से मदद मांगे, फिरौन से मदद मांगे, हामान से मदद मांगे, शद्दाद से मदद मांगे, नमरूद से मदद मांगे, शैतान से मदद मांगे, तो ये शैतान अल्लाह का मुखालिफ, नमरूद अल्लाह का मुखालिफ, शद्दाद अल्लाह का मुखालिफ, फिरौन नमरूद अल्लाह का मुखालिफ, तो अल्लाह के दुश्मनों से जो मदद मांगते हैं यकीनन वो खुल्लम खुल्ला शिर्क कर रहे हैं। गौसे आदम से मदद मांगना शिर्क नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि उनकी मदद के लिए अल्लाह पाक ने उनको मुकर्रर फरमाया। जैसा कि कुरान की आयत है, सुन लो, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनू, बेशक तुम्हारे मददगार अल्लाह भी है, अल्लाह के रसूल भी हैं और मुत्तकी ईमान वाले भी हैं। ये तुम्हारे मददगार हैं। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कुरान में, तुम्हारे मददगार हैं। तो मददगार का काम क्या होता? मदद करना। जब भी कोई हाजतमंद मदद तलब करे तो यकीनन उसकी मदद को पहुंचना ये मददगारों की जिम्मेदारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु अन्हु का जो लक़ब मशहूर है पूरी कायनात में, गौसे आज़म। गौस के माना मददगार, आज़म के माना बड़ा, बड़ा मददगार। अल्लाह की अता से, अल्लाह के करम से बड़े मददगार हैं और ये अपने चाहने वालों की मदद फरमाते हैं। कल भी मदद कर रहे थे, आज भी मदद फरमा रहे हैं और सुबह क़यामत तक मदद फरमाएंगे। मोहतरम दोस्तों, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ताल्लुक़ से भी आपने सुना कि आप अपनी माँ के बतन अक़दस से वली बनकर ही पैदा हुए। विलादत बाद में है, पहले विलायत है। ये अल्लाह की शान है, जिसको जो चाहे अता फरमाए। हैरत में नहीं पड़ना चाहिए, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। अल्लाह चाहे तो सब हो सकता है। बोलो जी, अल्लाह चाहे तो सब हो सकता है। अल्लाह चाहे तो इंसान को बंदर बना दे, जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम की कौम जो नाफरमानी की थी, थे तो इंसान, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया फकूनू क़िरदतन ख़ासीन, हो जाओ तो बंदर, बुरी खसलत वाले बंदर हो गए। रब का हुक्म हुआ बंदर हो जाओ तो बंदर हो गए। किसी को अल्लाह ने सुवर बना दिया, किसी को बंदर बना दिया, ये उसकी मर्जी की बात है। जब वो अल्लाह ताला किसी इंसान को बंदर बना सकता है, तो परवरदिगार आलम किसी अपने खास उल खास बंदे को गौसियत कुबरा का ताज पहना सकता है। वो कादिर है इस बात पर। अल्लाह ताला ने अपने करम ही से सरकार गौसे आदम को ये मकाम और मर्तबा और बुलंदी अता फरमाई कि सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सारे वलियों के शहींशाह हैं, सारे वलियों के सरताज हैं। और आपने रमजान का जो इस्तकबाल किया, सुभान अल्लाह, जलसा है हमारा इस्तकबाल माह रमजान। सिर्फ इस्तकबाल, आलम व सालम व मरहबा कहने। फोटो क्यों खींच रहा भाई? मिटा दो उसको जो लिए हैं, फोटो नहीं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। हम लोग पोस्टर में लिखते हैं इस्तकबाल माह रमजान, ऐ माह रमजान तेरा आना मुबारक हो, आहलन व सहलन व मरहबा या शहर रमजान, या शहर रहमा, या शहर बरका, या शहर कुरान। इस तरीके से हम अल्फाज में इस्तकबाल करते हैं। रमजान को खुश आमदेद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। लेकिन सरकारे गौसे पाक 29वीं शब को, 29 तारीख की शब को आप इस मुनस्सर शुहूद पर जलवा फरमा हुए। आपकी विलादत हुई, रमजान का महीना लग चुका था, चांद हो चुका था। दुनिया वाले तो नहीं देख सके चांद हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन गौसे पाक अपनी माँ की गोदी में लेटे लेटे देख लिए कि रमजान का चांद तो हो चुका है, मुझे रमजान का रोजा रखना है। सरकार गौसे पाक पैदा होते ही अपनी वालिदा की गोद में आपने रोजे का एहतमाम किया
इससे बड़ा इस्तकबाल रमजान का और क्या हो सकता है। रोजा रखा आपने। अब ये करामत इतनी मशहूर हुई कि आने वाले साल में लोग जौक दर जौक सरकार गौसे पाक के दरे दौलत पर हाजिर हुए और आपके घर वालों से मालूम किया कि बताओ आज सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने दूध पिया कि नहीं पिया है। अगर उन्होंने दूध पिया है तो हम समझेंगे रमजान का महीना अभी शुरू नहीं हुआ है। अगर दूध नहीं पिया है तो हम समझेंगे रमजान का महीना शुरू हो चुका है। ये उन्होंने मियार बना लिया। हालांकि ये कोई कानून नहीं है, लेकिन ये मोहब्बत का कानून है, ये अकीदत का कानून है, क्योंकि लोगों का यकीन था, ईमान था कि बेशक गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के वली हैं और इनका अमल हमारे लिए काबिल तकलीद है। तो दोस्तों और बुजुर्गों, अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपसे आखिर में फिर यही गुजारिश करूंगा कि हमारे मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब और मौलाना मोहम्मद उवैस रज़वी माशाअल्लाह नौजवाना ने अहले सुन्नत, ये माशाअल्लाह दीन और सुन्नियत की खिदमत में सरगर्दा हैं, काम कर रहे हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि मरकज़ अहले सुन्नत का काम जो इतना बड़ा काम हुआ, हमारे मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब की ख़ास कोशिशें काबिशें रहीं और इनके साथ साथ हमारे अजीज़म मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो गोलकुंडा किले के साकिन हैं और हमारे जफ़र भाई जो ईदी बाज़ार के साकिन हैं और मुज़फ़्फ़र शर्फी साहब जो रैन बाज़ार के साकिन हैं, हमारे जनाब सैयद ज़िया अहमद साहब इंजीनियर जो मुंबई के साकिन हैं और दीगर अहबाब आरिफ रज़वी मुशीराबाद के साकिन हैं। ये सब नौजवानों की टीम थी दुबई में। माशाअल्लाह इन हजरात ने मरकज़ के लिए बहुत खिदमत की, बहुत काम अंजाम दिया। अल्लाह ताला इन तमामी हजरात को, और जिनके नाम में नहीं ले सका या भूल गया, अल्लाह पाक उन सबको भी अजर अज़ीम अता फरमाए और दारिन की सादत नसीब फरमाए। देखिए, अब मदरसा बन रहा है लड़कियों का, बच्चियों का मदरसा बन रहा है। कल के जलसे में अगर आप आ जाएं ना, जश्न विलादत गौसे आदम में, जितने मेरे भाई यहाँ बैठे हैं या खड़े हैं, आप सबको दावत है, आएंगे इंशाअल्लाह। मुझ फकीर की तरफ से दावत कबूल कीजिए। मैं तो इस लायक नहीं हूं आपके दावत देने के, लेकिन फिर भी एक दीनी फरीजा मैं अपना पूरा कर रहा हूं और आपको मरकज़ अहले सुन्नत पे आने का मारूजा कर रहा हूं। खुदा रहा आप आइए, कल आइए, मगरिब की नमाज वहीं पे अदा कीजिए इंशाअल्लाह और देखिए मरकज़ अहले सुन्नत क्या है और वहां के क्या काम हो रहा है। जब आप देखेंगे ना, क्योंकि सुनी हुई बात पर इतना यकीन नहीं होता है, जबकि देखी हुई बात पर लोग जल्दी यकीन करते हैं। आंखों से देखने वाला मामला है, ऐनुल यकीन, ऐनुल यकीन के साथ ही हक़ुल यकीन हासिल होता है। हाँ, एक है इल्मुल यकीन। अब मिसाल के तौर पर कोई बंबई नहीं गया अब तक, सुनता है दोस्तों से बंबई बहुत अच्छी सिटी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, समंदर है, इतनी ट्रैफिक रहती है, बड़ी चौड़ी सड़कें हैं, सुनता था। तो इल्म के जरिए मुंबई का तारुफ हासिल हुआ, अल्लाह ताला ने उसको मौका दिया वहां पहुंचने का। जब गया, देखा मुंबई की सिटी को, वहां की सड़कों को, वहां की बिल्डिंगों को, समंदर के गहरे गहरे समंदर की लहरों को जब देखा, तो जो सुना था उसने देखकर यकीन किया, अरे मैं जो सुना था वही सही है। जब देख लिया तो यही हक़ुल यकीन है, जो जाना था वो हक है, जो देख रहा हूं वही हक है। तो इस तरीके से आप मरकज़ अहले सुन्नत को एक मर्तबा देख ले अपनी आंखों से, इंशाअल्लाह देख लें। पता नहीं फिर आगे मसरूफियात आपकी हमारी क्या रहेंगी। तो कल इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, और कल आप मगरिब की नमाज तकरीबन 5 मिनट कम 7 बजे अजान शुरू हो जाती है। तो आप हजरात अजान के वक्त ही मौजूद रहें ताकि जमात ना छूटनी पाए आपकी, और नमाज बाजमात अदा करके उसके बाद फिर जलसा शुरू होगा। फिर आप वहाँ का मुआयना भी कर लें उसी दौरान कि क्या काम हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठोस बुनियादों पे काम हो रहा है और लड़कियों का मदरसा बन रहा है, क्योंकि बच्चों के लिए तो तालीम का इंतज़ाम हमने कर दिया। अब अल्लाह पाक इन बच्चों को भी तौफीक रफ़ीक अता फरमाए कि मदरसे में जब दाखिला लिए हैं
तो वो मेहनत के साथ तालीम हासिल करें। सिर्फ वक्त गुजारी करने से कोई फायदा नहीं, मेहनत करें और ऐसे आलिम बने कि आपके इल्म का दबदबा औरों पर तारी हो जाए। ये फैज़ रज़ा के उलमा हैं, इनका दबदबा पूरी दुनिया में कायम हो जाए इंशाअल्लाह। इस तरीके से अपने अंदर काबिलियत के जौहर पैदा कीजिए और ये मेहनत से ही होता है, कुर्बानी से ही होता है। हम लोग अल्लाह के फजल व करम से बच्चों की खिदमत करते हैं, इनको अच्छा खिलाते हैं, अच्छा इनके रहने का पूरा माकूल इंतजाम है, ठंडा पानी और रहने के लिए रिहाइश के लिए इंतजाम। माशाअल्लाह अब लड़कियों का मदरसा भी बहुत वसी पैमाने पर बन रहा है। अब ये लड़कों का मदरसा जो इस वक्त है वो आरजी है, टेम्पररी है। इंशाअल्लाह बिल्डिंग अलग से बनेगी, उसका प्लान अलग है। एक काम हो जाए पहले इंशाअल्लाह, के काम हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। पहला काम मस्जिद का हुआ, मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड फ्लोर पे बन चुकी है। दूसरा काम मदरसे का हुआ, मदरसा बन चुका लड़कों का। अब तीसरा काम लड़कियों का मदरसा बन रहा है इंशाअल्लाह। तो इसके लिए माह रमजान में आप हजरात अपने माल की, सोने की, चांदी की, तिजारत के सामान की जो ज़कात निकालते हैं, उस ज़कात में से एक हिस्सा आप मरकज़ अहले सुन्नत वादी रज़ा को अता फरमाएं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिसाब किताब आईने की तरह साफ व शफाफ है। पाई पाई का हिसाब है, पूरा कंप्यूटराइज है। SBI बैंक में अकाउंट है और क्या आया क्या खर्च हुआ, दोनों के हिसाब किताब का पूरा तख्ता हमारे पास तैयार है। आधी रात को आकर आप मुआयना कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि दियानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ इस मरकज़ अहले सुन्नत की खिदमत अंजाम दी जा रही है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक रफ़ीक अता करे कि जो खिदमत जिस अंदाज से हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसमें और मज़ीद बेहतरियाँ अता फरमाए और खिदमत का सिलसिला